भोजन थाल बिना। और मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, जीव घन श्याम बिना। और जल जाए जल जाए जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। जल जाए दिव्या पापनी श्री राम के बिना। राम के बिना, राम के बिना, के बिना, राम के बिना। राम के बिना मेरे घन श्याम के बिना। राम के बिना मेरे घन श्याम के बिना। जल जाए हो जल जाए जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। जल जाए दिव्या पापनी श्री राम के बिना। और आखिरी बात है, अरे क्रिया कांत बिनु कांत बिनु सिद्धांत बिना। क्रिया कांत बिनु मोड़ मांत बिनु हाथी दंत बिना। और गाँव पंच बिनु ऋषि वसंत बिनु आदि अंत बिना। और अंत में बड़ी सुंदर बात है, अरे नाम बिना नर नारी ऐसे, नाम बिना नर नारी ऐसे, जैसे अच्छ लगा। और जल जाए हो जल जाए जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। जल जाए दिव्या पापनी श्री राम के बिना। राम के बिना मेरे घन श्याम के बिना। राम के बिना मेरे श्याम के बिना। आए दिव्या पापनी श्री राम के बिना। राम के बिना मेरे घन श्याम के बिना। राम के बिना मेरे घने श्याम के बिना। हो जल जाए हो जल जाए जल जाए दिव्या पापनी राम के बिना। जल जाए दिव्या पापनी श्री 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 राम के बिना भूतनाथ भोले बाबा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोट प्रणाम। सर्वेश्वरी राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। वीर हनुमंत हनुमान जी के चरणों में
बारंबार पढ़ा। संत समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित कथा प्रेमियों, देवियां देवताओं के शिरों में आई हुई मैं मां शक्ति, सीता, सावित्री, अनसुईया, गार्गी के समान इस धराधाम पर अवतार धारण करने वाली हमारी माताएं बहनें एवं पिता तुल बुजुर्ग, सम्मान सत्कार करने के श्रद्धेय गुरुजन, अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले सपूर्ण संतगण, अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजन, अध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले संपूर्ण संतगण और प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोगों को विदित है, मालूम है कि आप इस पावन ग्राम अम्बावरा में भगवान के पावन सानिध्य में भूतनाथ भोले बाबा के पावन स्थल पर भगवान की पावन अमृत और रसमयी कथा आप लोग निरंतर एक दिन का नहीं 7 दिन का अवसर प्रदान होता है। आज इस पावन कथा का द्वितीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा हमारा परम सौभाग्य है प्यारे। कहते हैं कि जहाँ ये भगवान की पावन कथा होती है वहां का कड़कड़ धन हो जाता है, और जहां तक की आवाज आती है वहां तक का कड़कड़ अपार सौभाग्य है उसके ऊपर, जहां पर ये पावन कथाएं हुआ करती है। ईश्वर की असीम अनुकंपा है हम सभी पर, क्योंकि हम चाह कर के भी कुछ कर नहीं सकते। भगवान का कार्य ऐसा है कि हम विचार तो बनाते हैं कि हम जब पैसा हो जाएगा तब कर लेंगे, लेकिन ये कार्य ऐसा है कि बिना प्रभु की कृपा से हम कर ही नहीं सकते। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हमारा पैसा भी रखा रह जाएगा। हमें अपने इच्छा अनुसार भगवान का कार्य नहीं कर सकते, तो करने वाले हम हैं और कराने वाला ईश्वर है। परीक्षित महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, और इधर बिस्तर करो, आसन या थोड़ा इधर करिए, दिखने चाहिए आप। और थोड़ा सीलिंग से सटा करके रखिए बिस्तर। तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें ये पावन अवसर प्रदान होता है, क्योंकि कहते हैं इरादे सैकड़ों बनते हैं बनकर के बिगड़ जाते हैं। अब भगवान की कथा में वही आते हैं जिन्हें भगवान स्वयं बुलाते हैं। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होने वाला महाराज, क्योंकि कर हम रहे हैं पर कराने वाला कोई और है। भगवान कहते हैं, इसलिए कोई कार्य करिए तो कभी ये मत कहिए कि ये हमने किया है।
क्योंकि हमारी बस की बात नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है मुझ में कि हम भगवान का कोई कार्य करा सके। तो कोई भी कार्य करिए सदैव ये कहिए कि ये मैंने नहीं, ईश्वर की कृपा है तब हुआ है। और अगर ये अहम लेकर के कहा कि हमने करवाया है, परीक्षित महाराज, ये कथा किसने करवाई है? या तो आप इधर रही है या इधर रही है, या तो इधर हो जाइए, बिल्कुल इधर। इस कथा को आप अगर कहें कि हम करा रहे हैं तो आप नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर की कृपा है। तो हम भी यहाँ पर आ गए, आप भी करा रहे हैं इस कथा को। तो बिना ईश्वर की मर्जी से कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना अगर ईश्वर की मर्जी ना होती तो ये रात से दिन नहीं होता, दिन से रात नहीं होती। कहते हैं बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, कि रातें ढलती नहीं और ये दिन भी निकलता नहीं, और बिना ईश्वर की कृपा से ये पत्ता भी हिलता ना, ये रातें होती ना ये दिन होता। ईश्वर की महिमा है। और कई लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता, कहाँ भगवान है? और जिस दिन भगवान नहीं होगा उस दिन हम नहीं होंगे। हर कण में भगवान रहता है, हमारे एक एक लफ्ज पर भगवान रहता है। ईश्वर की कृपा ना हो तो हम बोल ना पाए, कदम चल नहीं सकते। तो महाराज ये बड़ी कृपा है। अब मानव तन प्राप्त करने के बाद अगर ऐसा सुंदर अवसर मिल जाए तो हमेशा भगवान का धन्यवाद अदा करिए। ईश्वर ने हमें ऐसा पावन समय दिया, यही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आपसे कभी कोई पूछे महाराज, तो कभी किसी से ये मत कहो कि भगवान मेरी नहीं सुनता, कभी मत कहिए। क्योंकि आप उससे ये जरूर कहेंगे कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा है, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या बताने से आपको कुछ संभल जाएगा? कुछ नहीं संभलने वाला। आपके जीवन में बड़ी तकलीफ हो, अगर आप दूसरे से कहेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। और अगर आप सदैव ये कहेंगे कि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भगवान एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, पर जब हरदम आप कहते रहोगे तो कभी ना कभी तो वो सुखी कर ही देगा। क्योंकि कब तक आपकी अनसुना करता रहेगा, कभी तो सुनेगा। तो हमेशा भगवान की कृपा की अनुभूति रखिए। जो कुछ दिया बहुत अच्छा किया। भगवान ने जो भी हमें दिया बहुत अच्छा दिया है, यही भगवान की कृपा बनाए रखिए। तो कल की कथा में परीक्षित महाराज जी, आपने क्या सुना? कल की कथा में कुछ सुना? कल कौन सी कथा हुई थी महाराज? देखिए, कथा तभी समझ में आएगी जब आप कथा को सुनोगे। सिर्फ सुनोगे ही नहीं, सुन करके जीवन में धारण करोगे, और तभी कथा का असर होगा। हर दिन की कथा आपको याद होनी चाहिए महाराज। कल की कथा हमारे जीवन की सारी तकलीफों को दूर करने वाली है, तीनों तापों को हरने वाली ये पावन कथा है। कथा सुनने से क्या लाभ है? हमारा फुलवारी
पत्ता पत्ता श्याम बोलता हो, पत्ता पत्ता श्याम बोलता हो, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। तो ताली बजा के सभी लोग बोलेंगे राधा रानी के जोड़ों में दो लाइनें। हो श्यामा नाम की, हो राधा नाम की, हो श्यामा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हरि बोल। जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाला महकी सखिया, महके ग्वाला
सबे रसिकन को लागे अति प्यारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ श्यामा नाम की राधा नाम की श्यामा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। वो राधा नाम की वो श्यामा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोले गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, जय हो बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की। जय हो। तो महाराज कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हुआ। जब ये पावन कथा श्रवण कराई गई, बड़ा प्रयासों के बाद में भक्ति और ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हो गया। हरिद्वार में जाकर के देवर्षि नारद जी ने आनंद नामक घाट में जब भक्ति ज्ञान वैराग को कथा श्रवण कराई परीक्षित महाराज, तब तीनों का कष्ट दूर हो गया। अंत में भगवान का दर्शन होता है और जब तीनों का कल्याण हो गया, भगवान के सभी को दर्शन हुए, भगवान लेकर के चलने लगे और भी प्रजा कहती है नारद जी, जिस प्रकार कथा भक्ति ज्ञान वैराग ने श्रवण की उसी भांति हमने भी कथा को सुना, पर मेरा कल्याण क्यों नहीं, मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए। नारद जी कहते हैं जरूर कुछ न कुछ अंतर रहा होगा, क्योंकि अगर आप उनके भांति कथा को श्रवण करते तो आपको भी भगवान के दर्शन हो जाते। सभी श्रोताओं की शिकायत हो गई। नारद जी कहते हैं परेशान मत हो, मैं फिर से आपको कथा सुनाऊंगा, मैं फिर से आपको कथा सुनाऊंगा, और अगर उसी भांति आपने कथा को श्रवण किया तो आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि महाराज कथा तो सभी सुनते हैं, पर सुनने सुनने का ढंग अलग होता है। अब कुछ लोग कहने लगे नारद जी एक बात बताइए, आपने इन तीनों का कष्ट दूर कर दिया कथा को श्रवण करा करके, पर और कौन कौन
ऐसा हुआ जिसको कथा सुनने से लाभ प्राप्त हुआ। और किसने इस कथा को सुना? कौन कौन इस कथा को सुन सकता है? कैसे कैसे लोगों का जीवन तरण हो सकता है? हमें आगे की कथा सुनाई। और जब ये प्रश्न किया है तो नारद जी बड़े सुंदर कथा सुनाते हैं। बड़ा एक सुंदर सी कथा सुनाते हैं। इस कथा को हम ही नहीं, परीक्षित महाराज, इस कथा को कोई भी कहते नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं और उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। तो इस कथा को कोई भी सुन ले और जो भी इस कथा को सुन करके जीवन में प्रवेश करेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। एक सुंदर सी कथा आती है और क्या कहा, एक सुंदर सी कथा नारद जी सुना रहे हैं कि एक दक्षिण दिशा में कियात में देवा पुरे तस्मिन सर्वे वेद विशारदा श्री तशरार्थ निषाणतो द्वितीयो भास्करा। दक्षिण दिशा की तरफ एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। बड़े ही सुंदर हैं, सुशील हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव है। तो बड़ा सुंदर भाव है इस कथा में। महाराज आत्मदेव जी की कथा सुनाने जा रहे हैं नारद जी। वो ब्राह्मण जी बड़े सज्जन हैं, सीधे हैं, सुशील हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं। अब श्रोता कहते हैं नारद जी और बताइए उनके बारे में। नारद जी ने समझाया ब्राह्मण जी के जीवन में कोई कमी नहीं थी, सब कुशल मंगल था। पर कहते हैं परीक्षित महाराज जिसके जीवन में कोई कमी नहीं होती उसके जीवन में एक न एक कमी जरूर होती, क्योंकि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुम सुखी हो तो कोई कहता है सुखी? कोई नहीं कहता, क्योंकि सब दुखी है। कोई पाने को दुखी है तो कोई पाकर के दुखी है। अब ब्राह्मण जी हर प्रकार से सुखी हैं पर एक चीज से दुखी है। धीरे धीरे जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है पर ब्राह्मण जी के घर में कोई संतान नहीं है। अब धन दौलत चाहे जितनी हो पर घर में संतान न हो सबसे बड़ा संतान नहीं है। और संतान ना होने के कारण ब्राह्मण जी बड़ा दुखी रहते हैं। सोच रहे हैं मैं इतना अभागा हूं कि मेरे घर में मेरे संयोग से कोई बालक नहीं आया। अब मैं ये सुनता हूं कि जो पापी अपने जीवन में और पुत्री नहीं पा सकते हैं और वो स्वयं नरक में जाते हैं और संग पुरखों को ले जाते हैं। मैं ये सुन प्राप्त कर सकता, वो स्वयं नरक में जाता है, साथ पुरखों को भी ले जाता है घोर नरक। और इतना बड़ा अपयश लेकर के मैं संसार में जीने के लायक ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी रहते। एक तो संतान नहीं है इससे दुखी, और दूसरी दुख का कारण क्या है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो हैं उनकी पत्नी का नाम है परीक्षित महाराज। उनकी पत्नी का क्या नाम है? एक तो बालक नहीं है ये दुख, दूसरा दुख क्या कि जो उनकी पत्नी है जिनका नाम है धुंधली, और अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा दुखी महाराज। क्योंकि पत्नी कैसी है जानते हैं?
सदैव उल्टा चलने वाली। अगर ब्राह्मण देवता कहते हैं हाँ, पत्नी कहती ना, अपने मर्जी का कार्य करने वाली, सदैव दूसरों की बुराई करने वाली, ऐसा स्वभाव जब तक सुबह उठ करके 4 घर में लड़ाई ना करवा दे तब तक शांति नहीं थी। ऐसे विचार वाली वो पत्नी जिससे अधिक दुखी। और महाराज एक बात निवेदन करूं, इंसान दुनिया में हर चीज से जीत सकता है, पर उल्टे व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता। उल्टे इंसान से कोई जीत पाओगे? भाई उल्टा तो उल्टा ही चलता है ना, उसे जितना भी समझाओ पर वो चलेगा उल्टा ही, करेगा वही जो उसे अच्छा लगेगा। अब ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को, ये सब मत किया करो, भगवान का भजन करो, शायद हमें संतान मिल जाए, लेकिन उसे कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो वही करती जो उसे अच्छा लगता है। सबसे बड़ा दुख का कारण ब्राह्मण जी का उनकी पत्नी थी। कहते हैं क्या बताऊं, जीवन में बड़ा दुख है कि जो गाय पालेता हूँ मुनिवर, और वो गाय न दूध को देती है। वो गाय भी बछड़े को नहीं जन्म देता। जो वृक्ष लगाता हूँ वो वृक्ष फूल फल नहीं देता। मेरा जीवन इतना बेकार है, जीने के लायक नहीं है, मर जाना ठीक है मां। अब संतों ने समझाया, रे एक संतान के लिए आप मरना चाहते हैं? ब्राह्मण देवता कहते बिल्कुल मर जाऊंगा, मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मर जाना ठीक है, मर जाने दीजिए। संतों ने कहा देखो, जिस संतान के लिए आप मरना चाहते हैं शायद वो संतान आपको प्राप्त हो जाए, और वही संतान शायद आपको मार दे, तो फिर क्या होगा? महाराज संतानों का क्या भरोसा है? संतान से हमारा जीवन चलता है। संतों ने बहुत समझाया कि एक संतान के लिए आप मरना चाहते हैं, शायद वही संतान आपके दुखों का कारण बन जाए। लेकिन जमाने का यही तरीका है, जब तक कोई चीज मिलती नहीं तब तक परेशान रहते हैं, और जब मिल जाती है तो उसे पाकर के परेशान हो रहे हैं। अगर बेटा नालायक निकल जाए तो यही कहते भगवान इससे अच्छा तो होता ही, और जब तक हो नहीं रहा है तब तक ये करें किसी प्रकार हमें मिल जाए। संतों ने बड़ा समझाया पर ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आया। कहते महाराज अगर प्राप्त कराना चाहते हैं तो एक संतान की प्राप्त कराइए, वरना हमें मर जाने दीजिए। और संतान का ये भूत जो सवार था ब्राह्मण देवता के ऊपर वो उतरा नहीं। संतों ने समझ लिया ये नहीं मानेंगे, तो एक झोली से फल को कोई जरूरत नहीं होती।
ब्राह्मण देवता ने समझाया, नहीं धुंधली, वाकई में ये संत का प्रसाद है, झूठा नहीं हो सकता, हमारी कोई संतान नहीं है, इस फल के संयोग से हमें बालक प्राप्त हो जाएगा, हमारे जीवन का सारा दुख दर्द मिट जाएगा। और जब बहुत समझाया तो धुंधली कहती, कोई बात नहीं, आप इतना कह रहे हो तो रख दो, पर समय होगा तो खाऊंगा। और फल को रखवा लेती, फल को वहीं पर रख कर के विचार करती है कि खाऊं कि ना खाऊं। चिंता में पड़ी है, विचार करती, अगर फल को खा लिया गर्भ रह जाएगा, समय आने पर प्रसव का जब समय आएगा तो इतना भयंकर दर्द कैसे सहन कर पाऊंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊं। हजार प्रकार के आज वो विचार करने लग जाती है। पर तब तक क्या होता है महाराज, उसी की एक सहेली, उसी की सहेली जिसको वो अपने बहन के समान प्रेम करती, जब उसको आते देखा, बड़ा चिंता में अपनी बहन को देखा तो प्रश्न किया, बहन बड़ा परेशान लग रही हो, क्या बात हो गई? धुंधली ने समझाया, बात कुछ नहीं है, बात बहुत बड़ी है, हमारे ब्राह्मण देवता हमें लगता है पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक फल लाए, हमसे कह रहे हैं खा लो, गर्भ रह जाएगा, बालक प्राप्त होगा। ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब वो पड़ोस की बहन कहती है, बहन आपकी चिंता हमसे देखी नहीं जा रही, आप कहो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। धुंधली कहने लगी, ऐसा कुछ करो कि हमें ये फल ना खाना पड़े। अब वो पड़ोस की बहन समझाती है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो खा लो, शायद बालक हो जाए। धुंधली कहती है, आप कहती है तो मैं खा तो लूं, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं तो शरीर भारी हो जाता है। अब बहन, अगर शरीर भारी हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई तो हम भाग कैसे पाएंगे? अब पड़ोस वाली बहन कहती, बात तो ठीक है, अरे फिर भी तुम्हें भागने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। धुंधली कहती है, कोई बात नहीं, तुम कहती हो तुम खा सकते हैं, लेकिन मैं इतनी सुकुमारी छोटे से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना भयंकर दर्द मैं कैसे सहन करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे हजार प्रकार के आज इस प्रकार विचार करने लगी। पड़ोस की बहन कहने लगी, चिंता मत करो, अगर नहीं खाना चाहती हो तो हम एक उपाय बताएं, जिस समय का ये फल है उसी समय का मेरे भी गर्भ है। अब मैं आपसे वादा कर रही हूँ, जिस समय मेरा बालक होगा मैं आपको ला करके दे दूंगी। धुंधली कहती, फिर ये इतना बड़ा राज मैं कैसे छिपाऊं? अपने पति से क्या बताऊंगी, ये फल को कहाँ छिपाऊंगी? वो बहन जी कहने लगी, ऐसा करो, अगर फल को छिपाना चाहती हो तो ये फल अपने गाय को खिला दो। और जैसे गाय की बात की, धुंधली कहती, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर विचार है आपका। और तुरंत ही देर नहीं की, वो जो फल था वो जाकर के अपनी गाय को खिला दिया। और दोनों में वो बात ठहर गई कि समय आने पर हमें अपना बालक आपको दे देंगे। और दोनों में वार्तालाप हो गई, फल गाय को खिला दिया गया। पर परीक्षित महाराज कहते हैं, हर बात झूठ हो सकती है, पर संत की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। वो संत का दिया प्रसाद झूठा कैसे हो सकता है? झूठ नहीं हुआ। जैसे गाय ने उस फल को खाया, वो गाय गर्भवती हो गई। समय आगे बढ़ा, जैसे समय संपूर्ण हुआ, बहन ने बालक को जन्म दिया और चुपचाप ले जाकर के आज धुंधली की गोदी में रख दिया। और धुंधली से कहा, बहन आज के बाद ये बालक मेरा नहीं है, आपका है।
मैंने जो आपसे कहा था मैंने पूरा कर दिया। अभी आपको देखना है कि आपको कैसे अपने पति को समझाना है, क्या करना है, आपको समझना। दुदली ने कहा बहुत सुंदर, धन्यवाद अदा किया। इधर वो बालक आ गया और जो गाय गर्भवती थी उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन महाराज होता क्या है, वो संत का प्रसाद था। जब गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो उस बछड़े का स्वरूप कैसा है, पूरा शरीर मानव का है, सिर्फ कान जो हैं वो कैसे हैं, गौ के समान। और जब कान गौ के समान हुए तो बड़ा सुंदर नाम रखा गया। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। गोकर्ण जी आ गया और जैसे गोकर्ण नाम रखा गया, इधर धुंधली का जो बालक है, धुंधली सोच रही मैं क्या नाम रखूं, फिर विचार कर रही है मेरा बालक है मैं नाम रखूंगी परीक्षित महाराज। और जैसे स्वयं का नाम था वैसा ही नाम रख दिया। क्या नाम रखा है? स्वयं का नाम था धुंधली और वैसा ही नाम रख दिया अपने बेटे का, धुंधकारी। अब कहते हैं जैसा नाम हो वैसा काम हो। कभी कभी नाम का भी असर होता है और नाम का वाकई में कभी कभी विपरीत हो जाता है। नाम कुछ और है और काम कुछ और है, और कभी कभी बिल्कुल नाम का ही असर हो जाता है। अब धुंधकारी नाम रखा, उसका काम भी वैसे ही था। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम रखो तो विचार करके रखो। अब देखिए पहले के नामों में कितना बड़ा अंतर होता था। जब पहले के नाम रखे जाते थे ना तो हर नाम में भगवान का नाम होता था। श्याम सिंह, राम नारायण, कितने अच्छे अच्छे नाम थे परीक्षित महाराज। लेकिन अब का दौर ये है कि नाम तो नाम, पता नहीं चलता है नाम इंसान के हैं या किसी और के। दो दो अक्षर के नाम ढूंढे जाते हैं। आजकल के नामों में कोई सारांश नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। अब इसीलिए भैया जैसा नाम रखोगे वैसा ही असर होगा। नाम रख देंगे यस नो, टिंकू, पिंकू, सिंटू, ये नाम का कोई मतलब है परीक्षित महाराज? कोई मतलब नहीं। तो हमेशा नाम पर थोड़ा गौर करिए कि शायद नाम का असर कर जाए। अब करेगा तो करेगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं, पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों का नाम रखें तो थोड़ा विचार करके रखें, जिस नाम के पीछे कोई मतलब निकले। नहीं पूरा नाम भगवान का हो तो एक ही अक्षर भगवान का हो जाए। लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी है। और परीक्षित महाराज एक बात निवेदन और करूं, एक तो नाम रखेंगे गलत, और आज के समय में सभी भगवान से अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि भगवान हमें एक लड़का दे दो। क्या मांगते हैं? लड़का। और लड़का, पुत्र और बेटा में कितना अंतर है। लड़का वो है जो लड़ करके अपने हिस्से को ले ले, वो कौन है? लड़का। लड़के को मतलब नहीं होता कि तुम मर रहे हो कि जी रहे, उसे अपने हिस्से से मतलब होता है। लड़का वो है जो लड़ करके ले ले, बेटा वो है जो बंटवारे में मिल जाए वही चुपचाप रख ले। बेटा वो है जो बंटवारे में मिल जाए वो चुपचाप रख ले। और पुत्र वो है जिसे जायदाद से मतलब नहीं है, उसे माँ बाप से मतलब है। तो लड़का और बेटा पुत्र में बहुत अंतर है। अब हमें नहीं लगता आज के समय में कोई पुत्र मांगता है। सब कहिए भगवान हमें एक लड़का दे दो। और लड़का मांगोगे तो फिर लड़ाई के लेगा, हाथ पैर तोड़ देगा, अपना हिस्सा ले लेगा। भाई लड़का मांगा है, पुत्र मांगिए।
और तभी संसार में पुत्र नहीं नजर आते, सब लड़के ही नजर आते। उन्हें अपने जयजात से मतलब होता है। तो थोड़ा जैसा कहते कर्म प्रधान है, ये जीवन हमारा कर्मों से बंधा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा हमारा। अब लड़के का नाम धुंधकारी रख दिया और इधर एक ही आंगन में दोनों बालक खेल रहे हैं। गोकर्ण भी उसी आंगन में रहते हैं और धुंधकारी भी उसी आंगन में खेलते हैं, पर अंतर धरती आसमान का है प्यारे। वो गौ का जो बालक है वो रात दिन भगवान का भजन करने लगा बचपन से ही। जहां पर जाता है भगवान की चर्चा करता है, सत्संग होने लग जाता है, लोग देख करके जय जयकार करने लग जाते हैं। और ये धुंधकारी जहां पर चला जाता है वहां से लोग अपना रास्ता अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गलत व्यक्ति से दुनिया डरती है। ये दुनिया का नियम है परीक्षित महाराज। अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति आए तो उसका हम सम्मान कम करेंगे, और अगर कोई उल्टा चलने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाए तो अपने आप अपना स्थान छोड़ देंगे। भैया कौन मुंह लगे इसके। तो धुंधकारी जहां पर जाता है हाहाकार मच जाती है, लोग अपने रास्ते को अलग कर देते हैं। और गोकर्ण जहां जाता है वहां जय जयकार होने लगती है। आज दोनों में बड़ा अंतर हो गया। धुंधकारी रात दिन भगवान का भजन करते हैं। अब भगवान से कहते हैं प्रभु कि मेरे दिल आइए सभी लोग गुनगुनाते हैं। प्रयास करिए, भगवान से निवेदन करिए कि मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल और ऐ मेरे दिल बन जा प्रभु के ऐ मेरे दिल बन जा प्रभु के मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल ऐ मेरे दिल बन जा प्रभु के
बार प्रेम से सभी लोग बोलेंगे बोले राधे सरकार की, बोले शंकर भगवान की। तो महाराज होता ये है कि एक ही आंगन में दोनों बड़े हो रहे हैं, पर भावनाओं में अंतर होता है। धुंधकारी है जैसे प्रतिदिन बड़ा हो रहा है एक नया अवगुण, और इतना ज्यादा बदलाव हुआ महाराज कि बचपन से ही उसके अंदर अवगुण छोड़ करके कोई गुण नहीं था। रात दिन गलत कार्य करने लगा, धीरे धीरे इतनी संगत गलत हो गई, कहते नहीं जैसी मति वैसी गति। महाराज मति ही बेकार हो गई। संगत का कुछ ऐसा असर हुआ कि वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, मांस मदिरा का पान करने लग गया। एक बात निवेदन करूं महाराज, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही मन आपका रहेगा। आज जब इतनी गलत संगत में पड़ करके वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, सारा धन दौलत उन वेश्याओं पर लुटाने लग गया। गोकर्ण ने देखा छोटा भाई है, समझाया मेरे भैया तू मुझसे छोटा है, अब मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ ये गलत कार्य है, ये ठीक नहीं है तेरा ये करना। अगर जीवन संवारना चाहता है तो ये सब बंद कर दे, भगवान का भजन कर। धुंधकारी कहने लगा भैया ये भगवान का भजन तुम्हें ही शोभा देता है, मैं नहीं करूंगा। और जब अच्छी बात उसे अच्छी नहीं लगी तो गोकर्ण ने भी मना करना बंद कर दिया। गोकर्ण ने कहने लगे बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया तो फिर क्या फायदा, कहना बंद कर दिया। पर धुंधकारी महाराज इधर अपना कार्य कर रहे हैं और गोकर्ण अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान का भजन बढ़ता ही जा रहा है और धुंधकारी इधर गलत संगत में पड़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे होता क्या है, वेश्याएं भी जब जान गई कि धीरे धीरे करके इसका सारा धन हम लूट लिए हैं, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, अभी हमारे लायक नहीं है। परीक्षित महाराज एक बात निवेदन करूं, बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। कि नारी प्रेम जब ही लो जान, धन और बुद्धि बराबर। नारी का प्रेम तभी तक है जब तक आपके पास धन है, दौलत है, तेज है, बल है, और इसमें से अगर एक भी चीज कम हो गई तो नारी का प्रेम कम हो जाएगा। और जब वेश्याओं ने समझ लिया कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, धन भी कम हो गया, अब ये मेरे लायक नहीं है, तो उन सभी ने मिलकर के धुंधकारी को मारना चाहा, गला दबाया, मारने का प्रयास किया, धुंधकारी को नहीं मार पाई। और जब ऐसे नहीं मरा तो चार पाई में बांध करके और जलते हुए अंगारों को मुख में डाला, और जब तड़प तड़प करके मारा है तो परीक्षित महाराज कहते हैं जो अधोगति में मरता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, मर करके भी इसे शांति नहीं मिली। मर गया, मर करके प्रेत बन गया, भूत बन गया, दर दर भटकने लगा। जिस धुंधकारी ने वेश्याओं के चक्कर में पड़ करके अपनी मैया को मार दिया, एक बार जब वेश्याओं ने कहा कि धुंधकारी अगर तुम मुझसे मिलना चाहता है तो अपना पूरा धन मुझे सौंप दे, धुंधकारी जाकर के अपनी मैया से कहता है, वो धुंधकारी की माँ धुंधली समझाती है बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं आपको कहां से लाके दूं?
तो यही धुंधकारी वेश्याओं की बात मान करके अपनी माँ को मार देता है। अब फिर भी वो वेश्याएं इसकी नहीं हुई, वेश्याओं ने मार दिया। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो भी ऐसा करेगा, धुंधकारी नहीं, जो भी ऐसा